मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टिपिकल एडजेक्टिव्स स्टार्ट हो चुका है। इस पर एक वीडियो बनी है, अभी पब्लिश नहीं हुई है। क्या? मोस्ट, द मोस्ट और अ मोस्ट। उसके बाद आज नंबर आ गया लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक, तो देखिए क्या अंतर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बस 5 मिनट लगेगा। देखिए, लिटिल नॉट मच मीन्स अधिक नहीं, अर्थात बहुत थोड़ा सा, आपने कुछ ही। अरे बहुत थोड़ा सा, मुंह पिचका कर जब आप बोलते हो बहुत थोड़ा सा कुछ ही, अर्थात न के बराबर, न के बराबर। इसका मतलब अपर्याप्त, जिससे कोई काम ही ना हो पाए। ठीक ना? अपर्याप्त, जिससे कोई काम ही ना हो पाए। पैसा हो भाई, एक पहली बात की तीनों क्या बताते हैं? क्वांटिटी, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयुक्त होंगे। ठीक ना? क्वांटिटी को व्यक्त करेंगे, नंबर को नहीं। ध्यान देना। तो न के बराबर अर्थात बिल्कुल अपर्याप्त, जिससे कोई काम ही ना हो। तो ये हुआ लिटिल का अर्थ। क्या करेगा भैया? इट गिव्स नेगेटिव सेंस, यानी इससे जब बनेगा सेंटेंस तो क्या होगा? नेगेटिव सेंस देगा। सीधे एग्जांपल पर आता हूं। देयर इज लिटिल होप। देखिए, होप क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। होप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है। तो इसकी क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ लिटिल का प्रयोग कर दिया। ठीक, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता की आशा बहुत कम है। इट मीन्स न के बराबर, यानी हमें नहीं लग रहा है कि वो पास भी होगा। नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब चलिए दूसरा, आई हैव लिटिल टाइम। ठीक, टू वेस्ट, मेरे पास बर्बाद करने को समय नहीं है। यहां सीधे नहीं प्रयोग में आ गया। अब ऐसा नहीं लिखे कि मेरे पास बर्बाद करने को बहुत कम समय है, तब तो पार्टिसिपेट देने लगेगा। क्या समय भी बर्बाद करने को होता है? इसलिए सीधा नो, यानी नहीं, यानी यह इक्वल टू नो हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? अगर आप यहां लिख दोगे आई है, देखो यहां पर नो लिख दोगे, नो टाइम टू वेस्ट, तो भी सही जाएगा। यानी यहां पर लिटिल सीधे नो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसलिए यहां नहीं सताया, नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब हम चलते हैं और लिटिल की बात करते हैं। तो लिटिल का देखिए यहां लिखा है सम। सम का मतलब थोड़ा या कुछ। दो नॉट मच, यद्यप अधिक नहीं, यानी थोड़ा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। क्या भैया आपके पास कुछ पैसा है? हाँ यार, बहुत ज्यादा तो नहीं है थोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जवाब मिलता है कि थोड़ा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो अर्थ क्या हुआ? यहां पर लिखिए सा शब्द जुड़ा था, न के बराबर, अगर हिंदी आती है तो। यहां पर कुछ ही, मुंह बिचका के कह रहे हैं कुछ ही है, यानी न के बराबर। यहां हाँ, यस थोड़ा है, थोड़ा कुछ, यद्यप अधिक नहीं, यानी बहुत ज्यादा नहीं। इट गिव्स पॉजिटिव सेंस, अर्थात इनके साथ जो भी सेंटेंस बनेंगे वो पॉजिटिव सेंस देंगे। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो ज्ञान है ना, चाहे ज्ञान थोड़ा हो और चाहे ज्यादा हो, जब है तो पॉजिटिव सेंस है। ज्ञान है ना, थोड़ा ही सही, लेकिन इतना कम ज्ञान है, इतना कम ज्ञान है, यानी कम ज्ञान पर अगर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है तो क्या होता है? उसकी पोल खुल जाती है, यार इसको तो कुछ नहीं पता है। ठीक है ना? इसीलिए ये
क्या बना है, ये एक तरह से प्रोवर्ब है। क्या है, प्रोवर्ब इंग्लिश का। और लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, प्रोवर्ब का मतलब लोकोक्ति। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो अब किसी भी विषय पर अगर अल्प ज्ञान लेकर के बात करते हैं तो आप हंसी के पात्र होंगे, इसलिए अल्प ज्ञान से बात ना करिए। तो है तो पॉजिटिव सेंस ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ज्ञान है, ज्ञान है, थोड़ा ही है लेकिन है पॉजिटिव सेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज अ लिटिल मनी, ध्यान दीजिएगा, लेट कह रहा है कुछ धन बचा है। क्या भैया सब खर्चा कर दिए कि कुछ बचा है? नहीं नहीं, कुछ बचा है, थोड़ा बचा है, पॉजिटिव सेंस। देयर इज अ लिटिल मनी लेफ्ट, कुछ या थोड़ा धन बचा है, सब खर्च नहीं हुआ है, थोड़ा बचा है। तो ये क्या सेंस दिया, पॉजिटिव। यहां पर देखिए देयर, हमने ओ हटा दिया, तब क्या हुआ, क्या भैया कुछ बचा है? देयर इज लिटिल मनी लेफ्ट, कुछ ही आपने थोड़ा सा ही धन बचा है, कुछ ही आपने थोड़ा सा ही धन बचा है, यानी 9 के बराबर, 9 के बराबर सब खर्च हो गया। ठीक है ना भैया, 1000 रुपया दिए थे, मुश्किल से 10-20 बचा हुआ है, यानी 9 के बराबर। यानी ओ हटते ही, याद देखिए यहां से ओ हटते ही सेंस क्या हो गया, निगेटिव। ये हम कंपेयर कर दिए हैं, ठीक ना, इन दोनों वाक्यों में। यानी लिटिल लगा रहे हो तो कुछ बचा है, काम हो जाएगा, 100 200 400 है। अब यहाँ क्या है, नहीं भाई कुछ ही बचा है, 10-20 बचा है, मुंह बिचका के बोला जा रहा है, कुछ ही, यानी ही सब जुड़ गया और यहाँ थोड़ा सा जुड़ गया। ओके, अब चलिए द लिटिल, द लिटिल का क्या अर्थ होता है, नॉट मच, अधिक नहीं, बट ऑल दैट इज, अर्थात देखिए अधिक नहीं अर्थात थोड़ा कुछ, इसमें ही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, न तो ही सब जुड़ रहा है। परंतु यहां लिखा है कि बट ऑल दैट इज, परंतु जितना है तो सब, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो है उससे काम चल जाएगा, यानी जो है सो सब, यानी काम चलाइए या जो कुछ था वो खो गया, इस तरह से। ठीक ना, तो वाक्य देखिए यहां पर है, यह क्या करेगा, पॉजिटिव सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस। सेंटेंस देखिए, ही हैड द लिटिल मनी, अनकाउंटेबल काउंट के पूर्व लग रहा है, मनी के पूर्व। दैट का यहाँ प्रयोग नहीं होगा, दैट यहाँ कंजक्शन है, अंडरस्टूड होगा। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में मीनिंग के लिए, ठीक ना, तो ये अंडरस्टूड रहेगा। ही स्पेंड, और क्या हुआ देखिए, उसके पास जो थोड़ा धन था, ही हैड द लिटिल मनी, यानी एक तो कम है लेकिन जो भी था, उसके पास जो भी थोड़ा धन था उसे खर्च कर दिया, बचाया नहीं। एक तो कम था, दूसरे में क्या किया, जो था थोड़ा सब खर्च। अर्थ क्या निकला, जितना है वह सब, जितना है वह सब। जैसे कहा जाएगा भाई दूध है कि नहीं चाय बनाने के लिए, नहीं थोड़ा ही तो है, अरे ठीक है काम चल जाएगा ना, जो है सो बना दो, ऐसा बोला जाता है। तो वही भाव यहाँ पर है, तो जो था सब खर्च कर दिया, यानी ही हैड द लिटिल मनी दैट ही स्पेंड, उसके पास जो थोड़ा धन था उसे, दैट का मतलब उसे, वह खर्च कर दिया। ये देखिए उसे खर्च कर दिया। अब यहाँ पर हम वह अंडरस्टूड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसी को दूसरे रूप में, द लिटिल मनी दैट ही हैड, ठीक है ना, जो थोड़ा धन उसके पास था, यहां देखिए, अरे द लिटिल मनी दैट ही हैड, थोड़ा धन
जो उसके पास था क्या हो गया, was stolen, चोरी चला गया, चोरी हो गया। अरे एक तो गरीब आदमी था, थोड़ा ही धन था, या सफर में जा रहा था, 200-300 रुपया लिया था जेब में, जेब खर्च के लिए, किराया के लिए, वो भी कोई जेब कतर दिया, तो जो था सब चोरी चला गया। तो इस तरह से द लिटिल पॉजिटिव सेंस और लिटिल पॉजिटिव सेंस और लिटिल जो है निगेटिव सेंस देता है। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक ना, अच्छा नहीं लगा होगा, क्यों लोग बोलते हैं अच्छा लगा होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं ये सब नहीं बोलता हूँ, हैं, जो करना हो करो, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।